आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी बधाई हो, शुभकामनाएं हो। हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। आप मेरे साथ खड़े हो सकते हैं वचन पढ़ने के लिए और पवित्र शास्त्र से आपकी बाइबल खोल सकते हैं। यशायाह का अध्याय 9 खोल सकते हैं और वचन नंबर 6 पढ़ेंगे हम। यशायाह का अध्याय 9 वचन नंबर 6। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड इस दिन के लिए, लॉर्ड जो आपने हमें दिया प्रभु। इस दुनिया में क्रिसमस को अलग अलग तरीके से लोग सेलिब्रेट करते प्रभु यीशु मसीह। कई बार लोग केक बांटते हैं और भी अलग अलग तरीके से तोहफा बांटते हैं, लेकिन प्रभु आप हमारे लिए इस दुनिया में प्रभु वो तोहफा बनकर आए प्रभु यीशु मसीह, और आपने हमें वो जीवन दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खासकर प्रार्थना कर रहे प्रभु आज के इस वचनों को प्रभु ब्लेस कीजिए और हर एक व्यक्ति को ब्लेस कीजिए प्रभु। इस भवन में प्रभु आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। प्रभु ये भी मांगते हैं प्रभु, यदि कोई है जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है तो प्रभु यीशु आप उन्हें छूना और चंगाई देना। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आपको महिमा प्रशंसा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप सभी लोग। ये जो हम हिस्सा पढ़े हैं, ये 700 साल पहले हम इसको कहते कि भविष्यवाणी की गई थी उस मसीहा के बारे में। लेकिन वो जो लेखक है, जो परमेश्वर का दास है, जो भविष्यवक्ता है, और भी कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाह रहा है। और वो क्या कहते हैं हम कि एक प्रकार से गवाही के रूप में भी लिख रहा है, टेस्टमनी भी लिख रहा है। भविष्यवाणी कर रहा है लेकिन टेस्टमनी देते हुए उसके बारे में बता रहा है कि वो कौन है ना। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि है ना, कि आप कौन है। कई बार होता है, कई बार लोग नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन आप कोई व्यक्ति अगर आपको भेजता है किसी के पास तो आप उससे मिलते हैं और देन उसके बाद है ना पूछते हैं आप उसके बारे में, एक दूसरे के बारे में, देन उसको समझ पाते हैं कि कौन वो व्यक्ति कैसा है। लेकिन यहाँ पे जो यशायाह, जो परमेश्वर का दास है, वो कुछ चीजें बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है जो अनंत से है। समझ गए ना, वो अनंत से है। पवित्र शास्त्र कहता है कि उसकी सृष्टि नहीं की गई, सृष्टि में रचना नहीं की गई उसको, क्योंकि वो परमेश्वर स्वयं में, जो परमेश्वर का अस्तित्व को बोलते हैं, वो उसका अस्तित्व इस सृष्टि से पहले ही। और यशायाह उसके बारे में बता रहा है, और यहाँ पे 4 नाम दिया। यहाँ पे 4 नाम हमारे जीवन से अगर हम उसको स्वीकारते हैं एज ए उद्धारकर्ता के रूप में, तो हमारे जीवन से जुड़े हुए हिस्सों में परमेश्वर तो 4 नाम का जो है उसका जो चरित्र स्वभाव हमारे जीवन से कनेक्ट होता है। जो पहला यहाँ पे नाम दिया, और वो नाम क्या है वहां पे? अद्भुत युक्ति करने वाला। अद्भुत युक्ति करने वाला नाम दिया। युक्ति का मीन्स क्या बोलते हैं? सलाहकार, काउंसलर,
अद्भुत सलाहकार। और देन उसके बाद में क्या बोलते हैं वहां पे, दूसरा नाम क्या है, पराक्रमी परमेश्वर। सो पराक्रमी परमेश्वर का हमारे जीवन में कैसे कनेक्शन। कई बार इस दुनिया में मनुष्य अपने बुद्धि पे निर्भर होता है, अपने बल पे निर्भर होता है, अपने धन पे निर्भर होता है, लेकिन क्या होता वो सारी चीजें परमानेंट नहीं होती है ना। इस दुनिया में उस व्यक्ति को भी पता है कि उनके पास है चीजें, लेकिन परमानेंट नहीं है, अस्थायी रूप से नहीं है, कहने का मतलब है ना। बाइबल कहता है नीति वचन में धन के बारे में कहा गया कि पैसों के पंख होते हैं, पैसों के पंख होते हैं और वो लुप्त हो जाते हैं। कई बार लगता है कि पराक्रमी परमेश्वर को हमारे जीवन में क्या जरूरत है। पराक्रमी परमेश्वर, जो हमको बनाने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन से संबंध रखना चाहता है। और संबंध कैसे रखना चाहता है, सोचिए, इतना महान परमेश्वर होते हुए भी हम मनुष्यों से वो संबंध रखना चाहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर सिर्फ पराक्रम के कार्य ही नहीं करता है, परंतु वो परमेश्वर हम मनुष्यों से संबंध रखने के लिए इस दुनिया में आए। यशायाह 7:14 में कहा गया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। इमैनुएल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और देन दूसरा नाम है यहां पे, उसको क्या कहते हैं, अनंत काल का पिता। अनंत का मतलब होता है कि उसका कोई अंत नहीं है। उसका नाम क्या है, अनंत काल का पिता। और यही एक खास बात है हमारे जीवन से जुड़े हुआ हिस्सा। हम सब यहां पे हैं तो हम सभी का एक शारीरिक पिता है, हाँ है ना। आप विश्वास करते हैं, विश्वास करते कि नहीं इस बात पे? क्या मैं सिर्फ अपने मनगढ़ंत वाला बात बोल रहा हूं? हम सब यहां पे हैं तो हम सभी का एक शारीरिक पिता है। लेकिन यहां पे वो है जो अनंत काल का पिता है, और वो अनंत काल का पिता हमसे और आपसे संबंध स्थापित करने के लिए इस दुनिया में आया, और हमें कहां के लिए बनाया पता है, अनंत का रिश्ता दे दिया। हर एक इंसान इस दुनिया में बहुत सारे रिश्ते होते, लाइक हम सबको पता है ना। इस दुनिया में गिनती करने जाए तो इतने सारे रिश्ते होते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर होते हुए वो हमारा पिता भी। और देन क्या अगला नाम क्या दिया गया, शांति का राजकुमार। शांति का राजकुमार। यह शांति का राजकुमार की आवश्यकता कब होती है हमारे लिए? कोई कह सकता मेरे पास सब कुछ है, मुझे नहीं चाहिए शांति। ओके, लेकिन क्या होता है, वो सारी चीजें इस दुनिया की मनुष्य को अगर शांति दे दे तो सबसे धनवान जो व्यक्ति है वो तो ठीक है, उसको मिल जाएगा। लेकिन जो रोजमर्रा के जीवन में क्या कहने का मतलब कि कठिन परिस्थितियों से जाता है, मेहनत से गुजरते हैं इंसान, दर्द से इंसान गुजरते हैं, अशांतपना से लोग गुजरते हैं। और यहां तक ही नहीं, इस दुनिया में लोग भले ही एक दूसरे से कोई बताए नहीं, लेकिन कई बार मनुष्य इस दुनिया में कैसा है पता है, अकेला होता है। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी अकेला होता है, और उस अकेलेपन में क्या करता है, वो कई बार अपने आंसुओं का सहारा लेते हुए उन चीजों को व्यक्त करना चाहता है।
और कई बार वो किससे व्यक्त करता है ये भी नहीं पता चलता, लेकिन कई बार व्यक्त करने के लिए कोई सेकंड पर्सन भी नहीं होता है, लेकिन वो शांति का राजकुमार हमारे लिए इस दुनिया में आया। और वो परमेश्वर जब हम रोजमर्रा के जीवन में अशांतपना से चीजों से गुजरते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में अशांतपना लेकर आती है। पहला एक क्या कहते हैं हम उसको, एक अस्थिर मन। हमारा मन जो होता है ना, स्थिर नहीं होता। कई बार उसमें इतनी सारी हलचल चलती रहती है, इतने सारे स्पीड से चलता है, हाँ? इसकी रफ्तार जो है, कई बार उसकी रफ्तार का अनुमान लगाना भी कठिन होता है। हाँ? अब बैठे हैं, जैसे 1 मिनट सोचे, सेकंड लगता है सोचने के लिए, माइक्रो सेकंड बोलते हैं उसको। उतना माइक्रो सेकंड में भी आप कहां पहुंच गए अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, है ना? हमारा अस्थिर मन होता है और बहुत सारे लोग इस चीजों से गुजरते हैं, लेकिन वो परमेश्वर हमारे लिए इस दुनिया में शांति का राजकुमार बनता है। सो कैसे ये सारे जो परमेश्वर के नाम है हमारे जीवन से कैसे जुड़ सकता है, उसके बारे में यशायाह ने गवाही दिया। और उसके बारे में एक और पर्सन गवाही देता है, और उसका नाम है यूहन्ना, जो उसका करीबी शिष्य था। करीबी शिष्य था। और पढ़ते हैं यूहन्ना का 3 अध्याय वचन नंबर 13 पढ़ सकते हैं आप मेरे साथ। यूहन्ना का 3 अध्याय वचन नंबर 13, आप अपनी बाइबल खोल सकते हैं, है ना? मिल गया आप सभी को? मिल गया? ओके। यहां पे लिखा है, मेरे बाइबल का ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट इट्स ओके। कोई एक जन पढ़ सकता है जोर से अपने पवित्र शास्त्र में। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है ना? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। और फिर आगे लिखा है, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र। उसी अध्याय में रहिए, एक पंक्ति और पढ़िए, वचन नंबर 31। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, हाँ। जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है, और पृथ्वी की बातें करता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है ना? तो ये यीशु मसीह भी बात कर रहे एक व्यक्ति से, निकोदेमस नाम था उसका। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो ऊपर से आता है वो सबसे बढ़कर है, और जो पृथ्वी से है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें करता है। जो स्वर्ग से आता है वो सबसे बढ़कर है। ये गवाही दे रहे हैं, किसके बारे में गवाही दे रहे हैं? जिसके बारे में यशायाह लिख रहा है, 700 साल पहले भविष्यवाणी कर रहे है ना? और सोचिए, हम सबको पता है ना, इस दुनिया में कोर्ट होता है, कोर्ट, है ना? उच्च न्यायालय कहते हैं हिंदी में, हाई कोर्ट, हाँ, कोर्ट कह सकते हैं। सो कितने लोगों की गवाही मानी जाती है? कोई बोल सकता है, आप लोग भी बोल सकते हो, टेस्ट, है ना? कितने लोगों की गवाही मानी जाती है उस कोर्ट में? यदि कोई केस चलता है तो केस के, है ना, कितने लोगों की गवाही मानी जाती है? कम से कम 2, है ना? एक व्यक्ति गवाही देता है तो क्या बोलता है जज? मान्यता नहीं देता है जज एक व्यक्ति की गवाही। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में जो परमेश्वर है और वो हमारे लिए एक मनुष्य बना, उसके बारे में 40 लोगों ने गवाही दी, और उसमें से यशायाह है, यूहन्ना है, गवाही दे रहे उसके बारे में कैसा है वो। अध्ययन यूहन्ना का अध्याय 1 वचन नंबर 15 में पढ़ सकते हैं।
पढ़िए एक जन कोई, यूहन्ना 1 अध्याय वचन नंबर 15, पढ़िए पढ़िए। सेम पंक्ति था, यूहन्ना 1 अध्याय वचन नंबर 15, मराठी में। कोई हेल्प कर सकता है उनको मराठी में? मराठी में पढ़िए, फिर हिंदी में पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन नंबर 15। हिंदी में एक जन पढ़ लीजिए, फिर आंटी मराठी में पढ़ेंगे। यूहन्ना ने उसके बारे में गवाही दी और पुकार कर कहा, हाँ, ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकदमा हैरान की, वो मुझसे पहले था। है ना। यूहन्ना क्या कह रहे हैं कि जो आने वाला मुझसे पहले है, मुझसे पहले है। और उसी अध्याय में वचन नंबर 30 पढ़ सकते हैं। 1 अध्याय का वचन नंबर 29 और 30 पढ़ सकते हैं, 29वीं पंक्ति और 30वीं। दूसरे दिन उसने ईसा को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बदला है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है ना। तो ये था उर्दू से जुड़ा हुआ है ना, उर्दू शब्द। तो यूहन्ना का 1 अध्याय वचन नंबर 29 और 30वीं पंक्ति इस प्रकार लिखा है, दूसरे दिन यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और आगे लिखा है, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, मेरे पीछे एक पुरुष आता है जो मुझसे आगे हो गया है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। यूहन्ना कह रहा है, लिख रहा है कि मुझसे पहले था। यशायाह कहता है वो अनंत का पिता है, अनंत काल का पिता है, वो अनंत से है, वो यशायाह ने कहा। और एक जो 29वीं पंक्ति हमने पढ़े, क्या कहा यूहन्ना ने? बोलते दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो चरनी में जन्म हुआ। तो चरनी में किसका जन्म होता है? गौशाला कहा जाए, चरनी कहा जाए, किसका जन्म होता है? वो एक मेमना था और मेमने का सही जगह पे जन्म हुआ है। और वो मेमना कहां पे जन्म लिया? गौशाले में। और उस मेमना के बारे में कहता है यह यूहन्ना, वो जगत का पाप उठा ले जाता है। और जगत में हर एक व्यक्ति, वायदे हम और आप इसी जगत के हिस्से हैं, लेकिन उसने हमारे लिए इस दुनिया में आया, वो चरने में जन्म लिया, उसके लिए जगह नहीं मिली इस दुनिया में। जब मरियम गर्भवती थी और जन्म देने का समय आ गया, डिलीवरी का समय आ गया, सोचिए। तो उस हिस्से को हमने आई थिंक पिछले हफ्तों में हमने इस चीज के बारे में कहे थे कि एक गर्भवती स्त्री, जन्म देने का समय है और उसके लिए जन्म देने के लिए जगह में नहीं मिल रही है। सोचिए, व्यवहारिक तौर पे रखिए इसको, सोचिए अपने जीवन से जुड़े हुए उससे कितना कठिन रहेगा। एक दरवाजे पे जा रहे हैं, वहां पे जगह नहीं, दरवाजा बंद हो जाता है। दूसरे जगह पे जा रहे हैं, वो भी दरवाजा बंद हो जाता है, वो कहता है हमारे यहाँ जगह नहीं है। तीसरे दरवाजे पे जाते हैं, वो भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे जगह नहीं है। यूसुफ और मरियम उस दर्द में, कहने का मतलब यूसुफ दर्द में नहीं है, लेकिन यूसुफ चिंता में हो सकता था। दर्द में कौन है? मरियम। मरियम के लिए क्या आसान था?
लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति दर्द से गुजरता है सिर्फ वही बता सकता है कितना दर्द से गुजरता है, थर्ड पर्सन उसका दर्द नहीं समझ सकता है। क्या ऐसा हो सच है ना? एक बार फीवर का टेम्परेचर चेक करके बता सकता है कि इसको कितना फीवर है, लेकिन जब पेन से गुजरता है तो उसके पेन का टेम्परेचर कई बार सामने वाला व्यक्ति नहीं बता सकता कितना पेन से गुजर रहा है, कितना दर्द से गुजर रहा है। लेकिन सोचिए उस मरियम के बारे में, वो दर्द से जा रही, दर्द हो रहा है, लेकिन जगह नहीं मिल रही है। लेकिन वो परमेश्वर, वो मेमना चरने में जन्म लेता है। और लूका कहता है उसके बारे में, एक डॉक्टर है लूका बाय द वे। सोचिए एक डॉक्टर उस जन्म के बारे में विस्तारित कर रहा है, विस्तार में बता रहा है कि उसका जन्म कहाँ पे होगा और उसको किस प्रकार से रखा जाए, है ना। आज बच्चा जन्म होता है तो डॉक्टर बोलता है इसको, है ना, दाइयाँ भी होती हैं, है ना, हेल्प करती है। पहली बार बाय द वे हमारा बेटा जब जन्म हुआ तो हमको नहीं पता था किस तरह से उसको लपेटा जाए हमको नहीं आता था। सो कहने का मतलब कि डॉक्टर बताता है उसके बारे में बहुत सारी चीजें, लेकिन लूका उस मेमना के बारे में, उस मसीहा के बारे में, वो उस उद्धारकर्ता के बारे में लिखता है कि वो कहां पे जन्म होगा और क्या बोलते हैं, चरनी में जन्म होगा और वो कपड़ों में लपेटा जाएगा। यशायाह ने कहा वो तो अनंत काल का पिता है, शांति का राजकुमार है, लेकिन यहां पे उसको जन्म लेने के लिए जगह नहीं मिल रही है। यूसुफ अशांतपना से जा रहा है, उसका कहने का मतलब अस्थिरता में है। वो क्या लगता है आसान रहा होगा उसके लिए, यूसुफ के लिए? एक दरवाजे पे जा रहा है, हाँ, दरवाजा ठोकते हुए, मेरी पत्नी को डिलीवरी का समय हो गया, कृपया दरवाजा खोलिए, जगह दे दीजिए। जगह नहीं मिल रही, दूसरे दरवाजे जा रहा है। कठिन था, लेकिन यशायाह कहता है वो शांति का राजकुमार है, वो अनंत काल का पिता है, पराक्रमी परमेश्वर है। स्वाभाविक दृष्टि से एक व्यक्ति कह सकता है, सोच कि ये पराक्रमी परमेश्वर होते क्या यहाँ पे पराक्रम के काम नहीं कर सकता था? क्या जगह का बंदोबस्त नहीं कर सकता था? सोच सकता है, लेकिन वो परमेश्वर, वो मेमना है, और वो मेमना चरनी में जन्म लिया, और मेमना चरनी में ही जन्म लेता है, और उसने हमारे और आपके लिए इस दुनिया में जन्म लिया। स्वर्गदूतों ने कहा, क्या कहा लूका के अध्याय में? बोलता है कि चरवाहों को सुनाया, संदेश सुनाया, और वो संदेश क्या बोला? मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों के लिए। स्वर्गदूतों ने यह नहीं कहा सिर्फ तुम्हारे लिए होगा या 10 और लोगों के लिए होगा। हाँ, ये दुनिया में एक बहुत फेक चीजें चलती है। कई बार फेक मैसेज आ जाता है, लोग बोलते हैं इसको 10 आदमियों को शेयर करो, है ना। शेयर करते हुए पता चलता है आनंद तो है ही नहीं है, शेयर करने के बाद भी नहीं उसका रिजल्ट भी कुछ नहीं आता। हाँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहा? वो आनंद बड़ा आनंद का सुसमाचार है और सब लोगों के लिए हो। चरवाहों ने जब वहां पे पहुंचते हैं, जैसे उनसे कहा गया था कि चरने में एक बालक को लिपटा हुआ, कपड़ों में लिपटा हुआ पाओगे, और चरवाहों ने जब उसको वैसे ही पाया तो चरवाहों ने उसकी स्तुति, प्रशंसा, आराधना किए। एक मेमना चरने में जन्मा हुआ वो बच्चे की स्तुति आराधना कैसे? आराधना, हाँ, जब भी रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य का जो मेन गवर्नर कैसर कहते और पिलातुस, है ना, ये सब
रोमन क्या था, वो ये अपने आप को ये कहते थे मेरी आराधना करो। वो कहते थे कि मेरी आराधना, वो स्वयं की आराधना करने के लिए जनता को कहा जाता था। लेकिन सोचिए, यीशु मसीह कहां पे जन्म लिया? जर्मनी में जन्म लिया। जर्मनी में क्या क्या अगर प्रैक्टिकल तौर पे सोचा जाए तो आज के जैसा है ना, अभी गांव में जहाँ पे गौशाला या चरनी होती है तो कई बार लोग सीमेंट से भी बना देते हैं, पक्का बना देते हैं, है ना, व्यवस्थित रहती। महाराष्ट्र में भी हमने देखे व्यवस्थित थोड़ा बना देते हैं, लेकिन उस समय वैसा नहीं था। उस समय पता नहीं, हाँ, उस समय कितना मच्छर रहे होंगे पता नहीं, हाँ। और उसके साथ साथ चरने में क्या होता है, ज्यादा स्मेल आती है ना, स्मेल आती है। और पता है कि किसी भी इंसान को खराब स्मेल पसंद नहीं होती है कि यहाँ पे है कोई जिसको पसंद है? कोई नहीं पसंद करेगा। लेकिन सोचिए, वो उद्धारकर्ता वो जगह चुनाव किया जहां पे कोई भी नहीं चुनाव कर सकता था, उस जगह को उसका जन्म लिया। उसने जन्म लिया सारे मनुष्य जाति के लिए। और यशायाह उसके बारे में कहता है वो शांति का राजकुमार होगा, अद्भुत सलाहकार उसके बारे में कहा गया। सलाह इस दुनिया में भी होती है, लेकिन वो सलाह 100% सही नहीं हो सकती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास जिस व्यक्ति ने, जिसने भी उसके पास आया, उससे जितनों ने सलाह लिया उतनों को बोलते हैं अनंत जीवन के साथ साथ उतनों को उस परमेश्वर ने सलाह दिया। और सलाह 2 मिनट के लिए भी नहीं थी, अनंत तक के लिए उसने दिया। और इस क्योंकि यशायाह ने क्या कहा, वो अनंत काल का पिता, वो परमेश्वर हमारे लिए इस दुनिया में सलाहकार बनकर आया। सलाहकार की आवश्यकता कब होती है? जब चीजें समझ में नहीं आती है, कैसे किया जाए, उथल पुथल लगता है। कई बार हस्बैंड वाइफ में भी बहुत सारे चढ़ाव उतार आते हैं, तो कई बार हस्बैंड वाइफ आपस में उस चढ़ाव उतार के चीजों में, है ना, उथल पुथल चीजों से गुजरते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हस्बैंड वाइफ तीसरे व्यक्ति को उन चीजों को बताने के लिए कठिन होता है उनसे। लेकिन यीशु मसीह उस हिस्सों में भी सलाहकार बनता है। कैसे? यदि कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को वहां पे भी पुकारता है, उस हलचल वाले पार्ट में भी पुकारता है, तो यीशु मसीह उसके लिए उत्तर जरूर देता है। कई बार लोग, है ना, भजनकार लिखता है कि मैं रात भर रोते रोते अपने आंसुओं से तकिया भिगो देता हूं। रात भर रोते रोते आंसुओं से मैं अपनी तकिया भिगो देता हूं। सो सोचिए कि ऐसा क्या, कितना दर्द से गुजर रहा है, कितना चीजों से गुजर रहा है कि तकिया भीग जाती है रोते रोते। कहने का मतलब क्या कोई और पर्सन नहीं है कि आप उसको बता सकें? हाँ, समझ रहे ना जो मैं बोलना चाह रहा हूं? लेकिन यीशु मसीह को जब पुकारते, यीशु मसीह वहां पे उत्तर बनकर आता है। यह शारीरिक रूप में दिखाई नहीं देगा। वो भजनकार बोलता है, परख कर देखो वो कि कितना भला परमेश्वर है। परख कर देखो, है ना। जब किसी के बारे में गवाही दी जाती है तो उसको लोग परखते हैं
है ना। इस दुनिया में ये अभी का समय कहा जाए तो मार्केटिंग का बहुत मार्केटिंग फील्ड में बहुत सारे लोग मार्केटिंग करते हैं, उसके बारे में गवाही देते प्रोडक्ट के बारे में कि किस प्रकार के प्रोडक्ट है। लेकिन प्रोडक्ट लेने से पहले लोग क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं ना। चलो ठीक है, उपयोग कर लेते, बाद में देखते। कई बार होता है ना, लोगों को नहीं क्या बोलते हैं, मराठी बोलते हैं मला पटला नाही, हाँ मला नाही पटलं जे तुम्ही बोलत। क्या होता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसके बारे में गवाही देता है। यशायाह ने उसके बारे में गवाही दिया, वो अनंत काल का पिता है, वो शांति का राजकुमार है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर है। एक स्त्री का लाइफ पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, इतना बिगड़ा हुआ था। यीशु मसीह के पास आती है एक घर पे, और अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पीछे खड़े होकर अपने आंसुओं से उसके पैर को धो डालती है, और उसे अपने बालों से उसके पैर को पोंछती है। और उसके पास इत्र का एक बॉटल था, उसको तोड़कर उसके पैरों पर रोल देती है, और उसके पैरों को चुंबन करते हुए समय बिता रही होती है। लेकिन जिस घर में वो आता है, वो कहता है यदि सचमुच ये परमेश्वर होता, सचमुच ये मसीहा होता, तो ये स्त्री किस चरित्र की है, इसको छूने भी नहीं देता। अपने आप को प्लीज कहने का मतलब छूने भी नहीं देता। मैं थोड़ा कुछ अपने शब्दों में बोला, ओके, नहीं तो कोई कह सकता है वचन में करे परफेक्ट ऐसे नहीं है। सो कहने का मतलब वो अपने मन में सोचता है। यीशु मसीह ने उससे बातें किया, उसके मन की बातें जान गए और कहा समौन तू कुछ सोच रहा है। यीशु मसीह ने सवाल किया। एक व्यक्ति के 100 रुपए कर्जदार था एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति 50 रुपए का कर्जदार था, और दोनों उस मालिक से कर्ज भरने के लिए दोनों योग्य नहीं थे, अब दोनों नहीं भर पाए। तब मालिक ने उस दोनों का कर्ज क्या किया, क्षमा किया, माफ किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने पूछे कौन ज्यादा उसमें से दोनों कर्जदार में से कौन ज्यादा प्रेम करेगा उससे। तो समौन कहता है जिसका ज्यादा था वो ज्यादा प्रेम करेगा, जिसका ज्यादा क्षमा किया गया, माफ किया, और ज्यादा प्रेम करेगा। ऑफ कोर्स वही है गणित, है ना, गणित वही है कि जिसका ज्यादा माफ किया गया वो ज्यादा प्रेम करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से बोलते कि इस स्त्री ने जब से आई है आंसुओं से पैर भिगोया और अपने बालों से मेरे पैरों को पोंछा, लेकिन मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे लिए एक पैर धोने के लिए एक लोटा, मराठी बोलते एक तांब्या पानी पण नाही दिलस, हाँ, एक लोटा पानी भी नहीं दिया, लेकिन इसने आंसुओं से पैर को धोया और अपने बालों से पोंछा। उसका जीवन बहुत ही एकदम बिखरा हुआ जीवन था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे एक चीज कहा, बेटी विश्वास से जा, कुशलता से जा, तेरे पाप क्षमा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसका जीवन बदल दिया और उसके पापों से क्षमा दे दिया, क्योंकि वो पापों से क्षमा भी देने वाला परमेश्वर। यूहन्ना ने क्या कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जगत के हर एक उस व्यक्ति का पाप क्षमा करता है जो कोई भी उसके नाम में विश्वास करता है। एक चीज है, क्या बोलता है कि कुछ बीमारियां हैं कुछ देशों में होती है, कुछ बीमारियां हैं कुछ ही देशों में होती हैं, लेकिन पाप की बीमारी हर देश में होती है।
धोखा देने वाला कहीं भी मिल जाएगा, हाँ, कानाफूसी करने वाला कहीं भी मिल जाएगा। लोगों ने महिलाओं को बदनाम किया कि महिलाएं ज्यादा कानाफूसी करती हैं। पता नहीं कितना % सही है, पता नहीं लेकिन मुझे माफ करना, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कितना % है, बट हो भी सकता है। लेकिन पुरुष भी होते हैं कानाफूसी करने में, हाँ, किधर भी चीजें होती है, किधर भी। लेकिन क्या कहते हैं, कुछ बीमारियां हैं जो कुछ देशों में होती हैं, लेकिन पाप ऐसी बीमारी है जो सारे संसार में, लेकिन उस पाप की क्षमा के लिए कोई गारंटी नहीं दे सकता। हर कोई कहता है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन गारंटी देने के लिए, है ना, होता है ना, कैसे बोलते हैं, बलि का बकरा बनना, है ना, सुने ये शब्द कि मुझे ही बलि का बकरा बनाया, क्या नहीं मिला था, हाँ? लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए वो मेमना बन गया, इस संसार के लिए वो मेमना बन गया, चरनी में जन्म लिया, कपड़ों में लपेटा गया उसको। वो कपड़े, एक कपड़ा नहीं था, बहुत सारे कपड़े, कहने का मतलब वो कपड़ा जो डेड बॉडी को लपेटा जाता था। सोचिए, बच्चा जन्म हुआ है और उसको कहां पे लपेटा जा रहा है, कैसे लपेटा जा रहा है, डेड बॉडी के कपड़ों में, है ना। कोई कह सकता है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हाँ, अपने बच्चों को अभी जन्मा है और कफन वाले कपड़े में लपेट के रख रहे हैं, हाँ, कोई भी कह सकता है ना, कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, अपने बच्चे को उस ऐसे कपड़ों में कैसे लपेट कर रख सकते हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कपड़ों में लपेटा गया, और वो कपड़े, है ना, जो डेड बॉडी को लपेटा जाता था, हाँ, डेड बॉडी को लपेटा जाता था, उन कपड़ों में लपेटा गया। किसके लिए? इस सारे जगत के लिए। और यूहन्ना क्या कहता है, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यशायाह ने उसके बारे में क्या कहा, वो अनंत काल का परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार, पराक्रमी कहा उसको, पराक्रमी परमेश्वर है ना। इतना पराक्रम होते हुए भी कैसे, कहने का मतलब कि क्या अभी कपड़े में नहीं है लपेटने के लिए, वो कपड़े जो डेड बॉडी को लपेटा जा रहा है ना। पराक्रम किधर है? लेकिन वो है, क्योंकि आज भी लोगों के जीवन में काम हो रहा है। आज भी वो परमेश्वर इस दुनिया के इस हर एक मनुष्य से प्रेम करता है। वो परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट किया उस क्रूस पे। ये पहला यूहन्ना का अध्याय 4 वचन नंबर 9 में बोलता है कि परमेश्वर का प्रेम हम इसी, परमेश्वर का प्रेम हम इसी से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेज दिया। इकलौते पुत्र को क्या किया? संसार में भेज दिया। और आगे लिखा है वहां पे कि पुत्र को संसार में भेज दिया कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। कौन सा जीवन पता है? अनंत जीवन। वो जीवन जो नाश होता है वो जीवन नहीं, वो जीवन जो बनाया गया जीवन नहीं। यूहन्ना का 1 अध्याय जब वचन नंबर 3 से 4 में पढ़ते तो वहां पे क्या बोलता है? उसमें जीवन था, उस यूहन्ना कहता है। और वो जीवन क्या बोलते हैं वहां पे जब पढ़ेंगे क्या बोलता है? वो जीवन का निर्माण नहीं हुआ, सृष्टि नहीं हुआ, वो अनंत से है और इसलिए उसका नाम अनंत का पिता, अनंत काल का पिता रखा गया। और वो अनंत काल का पिता हमें और आपको, हर एक मनुष्य को वो प्रॉमिस देता है कि जो कोई भी उसके नाम में विश्वास करता है उस व्यक्ति को अनंत काल के लिए वो घोषित कर देता है कि ये तुम पूरी तरीके से अनंत के वारिस हो गए, अनंत के वारिस। इसलिए वो हमारे लिए इस दुनिया में आया। वो अनंत काल का परमेश्वर और शांति का राजकुमार। बात एक सच्चाई है, जब मनुष्य पाप में जीता है, भले ही वो अपने आप को जितना भी दिखावा कर सके, दिखावा कर ले,
लेकिन उसके लाइफ में जरूर अशांतपना होता ही होता है। क्या लगता है, एक मर्डर करने वाला व्यक्ति, उसके माइंड में कितना स्पीड से बात विचार चलते रहेंगे पता नहीं। क्या लगता है? हाँ, उसको छुपाने के लिए, उसको बचाने के लिए अभी सोचता रहेगा क्या क्या किया जाए, हाँ क्या क्या किया जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके लिए भी उस सूली पे अपना प्राण बलिदान किया क्रूस पे। और उस क्रूस पे दो व्यक्ति थे, दो चोर थे, एक दाहिने एक बाएं। एक चोर कहता है यदि सचमुच तू परमेश्वर है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। दूसरा चोर ने कहा अरे मूर्ख, हमने पूरी जिंदगी वही किया जो बुरा था, पूरे जीवन भर। और वो कहता है हम उसकी सजा पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिस फिर भी हमारे जैसा सजा। लेकिन वो चोर कहता है हे यीशु, अपने राज्य में मुझे याद करना। प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा देख तूने इतना मर्डर किया, इतना बुरे चीजें किया, तेरी इसके लिए सजा, कहने का मतलब अभी तू सजा भोग रहा है इसका क्रूस पे। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहा कि जाकर कुछ दान पुण्य करके आ तब मैं तुझे अपने राज्य में याद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि जाके अच्छे काम करके आ तब मैं तुझे अपने राज्य में याद करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा, बहुत सारी चीजें नहीं कहा, लेकिन यीशु मसीह की एक चीज कहा उन्होंने, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज ही, गारंटी 101% यीशु मसीह ने दी। उसने विश्वास किया, क्या किया? हे यीशु, अपने राज्य में मुझे याद करना। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में अनंत काल का जीवन जोड़ दिया, उसको भी अनंत काल का वारिस ठहरा दिया। और उसके भी कहने का मतलब यह उस क्रूस पे उसकी भी मृत्यु हुई, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में सिर्फ विश्वास के द्वारा उस यीशु मसीह, उस उद्धारकर्ता के ऊपर विश्वास, जिसके बारे में यशायाह कहता है, गवाही देता है, जिसके बारे में यूहन्ना गवाही देता है, जिसके बारे में यिर्मयाह गवाही देता है। लाइक बाइबल में जो 40 गवाह हैं, उन्होंने गवाही दी उसके बारे में, क्योंकि वो सच में परमेश्वर है। वो हमसे और आपसे इतना प्यार करता है कि उसने शर्त नहीं रखी। हाँ, उस क्रूस पे उस चोर से भी यीशु मसीह ने शर्त नहीं रखा कि पहले तू अच्छा हो जा फिर मैं तुझे अपने राज्य में याद करूंगा। यीशु मसीह ने उससे भी बिना शर्त का प्रेम किया। ग्रीक भाषा में बोलते हैं अगापे प्रेम किया उसको, है ना। आखिरी में एक पंक्ति पढ़ते हुए क्लोज करते हैं। रोमियो का अध्याय 5, रोमकरांश पत्री मराठी में बोलते अध्याय 5 और वचन नंबर 8 में पढ़ते हैं। बोलता है कि परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित किया, इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। उसने अपने प्रेम को कैसे प्रकट कर रहा है, सोचिए अपने प्रेम को, है ना। कई बार लोग बोलते हैं कि आप कितना मुझसे प्रेम करते हैं, कैसे पता लगा हमें? और ये सच है कि कोई पता नहीं लगा सकता कि सामने वाला उस व्यक्ति से कितना प्रेम करता है। और ये मैं गारंटी की बात बोल रहा हूं, पता नहीं कोई कितने लोग मुझसे सहमत होंगे, पता नहीं। एक पत्नी अपने पति से कितना प्रेम करती है, पति भी गारंटी नहीं बता सकता। और एक सच्चाई बता रहा, पति कितना प्रेम करता है अपनी पत्नी से,
वो भी नहीं बता सकते। लेकिन एक चीज है, इस रिश्ते को उस प्रेम करने वाले ने जोड़ा है, और वो ये बताता है कि मैं तुमसे बिना शर्त का प्रेम करता हूं। और जब उस बिना शर्त के प्रेम को लेकर चलोगे तो मैं उस हर एक रिश्ते में आकर मैं तुमसे मिलूंगा, हर रिश्ते में आकर मैं तुमसे मिलूंगा। ये उसका वादा है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके अद्भुत प्रेम के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप हमारे लिए इस दुनिया में आए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमारे लिए उस चरनी में जन्म लिया प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आए प्रभु, और उस क्रूस पे बलिदान हुए प्रभु। यह असली क्रिसमस की आप हमसे उतना प्रेम करता है परमेश्वर, और आप प्रभु हमसे शर्त नहीं रखी परमेश्वर। और बाइबल वही कहता है कि जब हम पापी ही थे तो उसने अपने प्रेम को इस प्रकार प्रकट किया कि हमारे लिए उस क्रूस पे बलिदान हुआ, उस क्रूस पे मारा गया। सिर्फ मारा ही नहीं गया, परंतु वो कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे। प्रभु धन्यवाद कि आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहने का वादा करता है परमेश्वर। आपने कहा मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ओ जीवित परमेश्वर, हम प्रार्थना करें इस भवन में बैठे हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, आप हर एक लोगों के जीवन को प्रभु छूना परमेश्वर, हर एक से बातें करना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह अपने उस प्रेम को समझने के लिए मदद करना प्रभु यीशु मसीह, कि आप उस प्रेम को समझ सके परमेश्वर। ओ परमेश्वर, आप इस दुनिया में हमारे लिए उद्धारकर्ता बनकर आए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। यदि आप यीशु मसीह के बारे में सुने हैं, लेकिन यदि आज आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह जन्म ले, तो ये इस समय वो चाहता है कि आपके जीवन में जन्म लेना चाहते हैं, और वो सिर्फ विश्वास के द्वारा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। वो शर्त नहीं रख रहा है आपसे। वो एक चीज कहता है कि सिर्फ मुझ पर विश्वास रखो, मेरे उस बलिदान पे विश्वास रखो जो मैंने क्रूस पे बलिदान किया। वो चाहता है आपके जीवन में जन्म लेना चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जन्म ले, तो यहाँ पे सबके सर झुके हुए, आंखें बंद हैं। यदि आप चाहते हैं तो अपने हृदय में छोटी सी प्रार्थना करिए। अपने हृदय में अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूं या क्षमा मांगती हूं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूं या विश्वास करती हूं। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूं या स्वीकारती हूं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। यदि आपने प्रार्थना किया है तो इस बात का आश्वासन देता है ये पवित्र कि आप उसके बच्चे के रूप में स्वीकारे गए हैं, बेटे और बेटियों के रूप में स्वीकारे गए हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपको महिमा प्रशंसा देते हैं, राजाओं के राजा प्रभु प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं। आमीन।